अस्सलामुअलैकुम। मेरी दुआ है आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। मौसम थोड़ा-सा बदला और सबसे पहला जो काम था वो था कि घास काट दी जाए, क्योंकि सर्दियों में तो घास काटी ही नहीं जाती और थोड़ी-सी धूप लगी। बच्चों को इतना ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ था कि हमने गार्डन में बेंच रखना है और अम्ब्रेला लगानी है, और सर्दियों में इतना महसूस नहीं होता था, लेकिन पिछले हफ्ते से थोड़ी धूप लग रही है ना, तो घास बहुत ज़्यादा ग्रो हुई थी, तो उसे देख देख के ना तबीयत काफ़ी ऐसे बेचैन हो रही थी कि फटाफट से इसको ना काट दिया जाए। और फ्राइडे को भी धूप लगी रही, तो स्कूल से आकर बुरहान कहता रहा कि मैंने गार्डन में खेलना है, तो बेंच जो है वो इसको बाहर रखा जाए। तो मैंने कहा मैं अकेली हूँ, मुझसे तो उठाया नहीं जाएगा। तो अभी सैटरडे को फिर हमने ये बेंच बाहर निकाला। सर्दियों का पूरा सीज़न ये बेंच जो है यहाँ गार्डन में ही हमने हट के साथ इसको खड़ा किया हुआ था। प्लास्टिक का है, तो इसको अभी जब हमने ओपन किया तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि इसको ना हमने इसकी फुल लेग किस तरह ओपन करनी है, तो समझ में नहीं आ रहा था। खैर इसको खोल लिया, क्योंकि ये पूरा सीज़न इसी तरह पड़ा रहा है, तो काफ़ी बारिश और मिट्टी इसके ऊपर रही। तो इसको मैंने पहले वैसे कपड़े से साफ़ किया, जो क्लीनिंग स्प्रे है, लेकिन मेरा जी चाह रहा था इसके ऊपर ना मैं पानी गिरा दूँ तो उससे साफ़ करूँ, तो फिर टब में पानी भर कर ना, तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया। बुरहान और दुआ को ही ज़्यादा शौक होता है गार्डन में खेलने का, जबकि ईमान और फजर को कह कह कर थोड़ी देर गार्डन में बिठाया जाता है, और जैसे ही कोई बी आ जाती है, कोई मक्खी आ जाती है, तो मेरे बच्चों की दौड़ लग जाती है कि ये बी आ कहाँ से गई। और बार बार फिर बी जो है ना वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और धूप लगी है, तो सबसे खुशी की बात जो है वो मेरे ख्याल में यूके में सब मदर्स को होगी कि कपड़े बाहर धूप में डाल दिए जाएं ताकि फटाफट सूख जाएं। तो जितने ने दिन धूप लग रही है, मैं फटाफट से कपड़े धोती हूँ और बाहर धूप में डाल देती हूँ कि फटाफट से सूख जाते हैं। समर टाइम भी जो है वो यहाँ यूके में वीकेंड से स्टार्ट हो चुका है, तो पहले तो टाइम की समझ ही नहीं आ रही थी ना कि इधर से दिन चढ़ता है, इधर से ख़त्म हो जाता है। अभी टाइम थोड़ा चेंज हुआ है, हालांकि 1 घंटा आगे हुआ है, तो थोड़ा सा वक्त जो है वो ठहर सा गया है। मंडे को ईमान के स्कूल में कल्चर डे था कि बच्चे जो हैं वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ड्रेसअप होकर आएंगे। तो ये ड्रेस जो है ये 2 साल पहले मैंने छोटी ईद पर मंगवाया था, ईमान के लिए भी और फजर के लिए भी, जनान से। तो ये फजर का ड्रेस था। उस वक़्त शायद 2 साल पहले थोड़ा सा इतना नहीं था मिजाज बच्चियों का, तो अभी पहना है तो कह रही थी कि ये सूट मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया आपने। मैंने कहा ये तुम लोगों ने पहना भी हुआ है, तो अब तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो पहले तुम इसको पहनती नहीं थी। ईद वाले दिन पहना, बमुश्किल 1-2 घंटे पहन के उतार दिए, तो अभी सारा दिन इसने ये सूट पहना रखा। छोटे जब बच्चे होते हैं तो और तरह उनकी पसंद होती है। अभी जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो थोड़े से ट्रेंडी स्टाइल के कपड़े ईमान को काफ़ी अच्छे लगते हैं, और ये ड्रेस तो बहुत ही अच्छा लगा। हम जब इस घर में मूव हुए थे तो कारपेट ही डलवाया था, तो कुछ एक डोर जो है वो बहुत ज़्यादा अड़ते थे खुलते हुए, जैसे अपस्टेयर बाथरूम का है या बड़े बेडरूम का है, बहुत ज़्यादा वो ना हार्डली ओपन होते थे। तो अभी भी जब कारपेट डलवाया है तो वही सिलसिला फिर से शुरू हो गया। तो ये जो डोर है ये हमने सोचा था हम नीचे से इसको काट लेते हैं, लेकिन हमें लगा एवी से डोर होंगे, लेकिन ये बहुत सॉलिड दरवाजे हैं, बहुत ही हैवी हैं।
मेरा ख़्याल है 50-60 किलो वज़न तो होगा एक दरवाज़े का, क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड एक साइड से, मैंने और एक साइड से मेरे हस्बैंड ने पकड़ के इसको सीढ़ियों से नीचे लेकर आए। यकीन जानिए मेरे शोल्डर दुख गए, मेरे हाथ दुख गए, मैंने गार्डन ग्लव्स पहने हुए थे। तो हमने नीचे से इसको ना थोड़ा सा कट किया है, अबाउट 1 सेंटीमीटर होगा बमुश्किल। तो दरवाज़े जो हैं वो बिल्कुल सही हो गए। हमने एक दो जगह से पता भी करवाया कि कहीं से ये कट हो जाए, तो कोई, हमारे पास टाइम नहीं है, तो किसी ने कहा मैं इतने पैसे लूँगा, तो मेरे हस्बैंड ये खुद ही ले आए ये 100 जो है, तो इसे काटे और ये देखें आराम से दरवाज़े जो हैं वो सही हो गए। अभी 1 हफ़्ता ही हुआ है हमने अपस्टेयर ये फ्लोर चेंज करवाया है, और इतनी मुश्किल हो रही है ना इन दरवाज़ों को हैंडल करने में। ज़ोर से खोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कहीं टूट ही ना जाए ना। तो अबाउट 20 सेकंड लगे होंगे ये कट हो गए, लेकिन ऊपर से नीचे लेकर आना बहुत ही मुश्किल काम था। ये वाला भी काफ़ी मुश्किल करेंगे, क्योंकि ये आखिरी दीदार है। जी हाँ, ये आखिरी दीदार है इस कमरे का, क्योंकि ये फ़र्श जो है ये उठा लिया गया है, और यहाँ भी जब कारपेट डलवाना है तो ये 2 दरवाज़े फिर से जो हैं वो तंग करेंगे। तो इनको हमने पहले से ही जो है नीचे से कट कर दिया। ये देखें पहले कितनी मुश्किल से ये दरवाज़ा खुल रहा था, तो अभी नीचे से थोड़ा सा कट किया है तो सही हो गया। अभी तैयारी हो रही है कमरे को खाली करने की। ये कारपेट नहीं, ये जो रग बिछाया हुआ है ये हमने हूवर करके इसको उठा दिया, क्योंकि कारपेट यहाँ बिछाना है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी ना। तो जो सोफ़े हैं वो भी हमने खोल के थोड़े बहुत ऊपर पहुँचा दिए, तो कमरा जो है वो मैक्सिमम हमने खाली कर दिया। ये लिविंग रूम है जहाँ पर दोनों फ्रिज, फ्रीज़र और डाइनिंग टेबल और जो डिस्प्ले यूनिट है वो रखा हुआ है। किचन हमने बिल्कुल खाली कर दिया है। ये देखें इसका सारा फ्लोर भी उठा दिया है। तो अभी किचन खाली कर दिया है कि यहाँ पर जब वो फ्लोर डालने आएंगे तो सारा साफ़ होना चाहिए। तो उससे पहले ही सारा हमने ना, ये देखें सारा कुछ यहाँ से उठा दिया मैंने। ये जो अंडर द किचन कैबिनेट बोर्ड सा होता है वो भी हमने निकाल दिया कि वाइनल बिछानी है, जितनी भी वाइनल इसके नीचे आ सकती है तो वो सही है, बजाय इसके कि इसको बाहर से कट कर लिया जाए। तो वो जो अंडर द कैबिनेट बोर्ड सा होगा फिर वो आराम से फिक्स हो जाता है। इतने दिन धूप लगती रही, जिस दिन ये फ्लोर चेंज किया तो उस दिन बादल से आ गए और फोरकास्ट थी कि बारिश होगी। हमने डाइनिंग टेबल बाहर रखा क्योंकि इतनी जगह नहीं थी लिविंग रूम में। तो ये देखें किचन का फ्लोर जो है वो चेंज हो गया है, और फिर हॉलवे और डाउनस्टेयर वॉशरूम है उसका फ्लोर चेंज किया। तो उतनी देर में जो हमने लिविंग रूम में सामान रखा था, फ्रिज, फ्रीज़र और सोफ़ा वगैरह, वो फ़ौरन से हमने अबाउट 10 मिनट में हमने ना उसको किचन में रखा। क्योंकि वाइनल है तो थोड़ी रबड़ जैसा मटेरियल है ना, तो फ्रिज, फ्रीज़र इसके ऊपर इजीली मूव नहीं होते, और अभी नई नई बिछाई थी तो बहुत एहतियात से हमने ना इन चीज़ों को रखा, इतनी हैवी थी। और ये जो डिस्प्ले यूनिट है ये तो ऐसे जैसे कोई पहाड़ होता है, इसमें से कुछ बर्तन निकाल कर इसको हमने मूव किया, क्योंकि ये ज़रा सी भी बेहतियाती की जाती तो ये जो वाइनल है इसने ना फट सा जाना था। तो अभी डाल ही रहे हैं तो ख़राब हो जाती तो क्या फ़ायदा। बुरहान ने आज ख़ास छुट्टी की रिक्वेस्ट की कि मैंने आज स्कूल नहीं जाना। पूछा क्यों नहीं जाना, तो कहते मैंने ये जो फ्लोर चेंज हो रहा है ना, मैंने ये देखना है। पिछले ट्यूसडे आपने चेंज किया तो मैं घर पर ही नहीं था, तो प्लीज़ आज मुझे छुट्टी करने दे। तो फिर इसने आज छुट्टी की, तो ये इनसे बातें ही करता रहा, जो फिटर आए थे फ्लोर फिट करने, तो उनके पास खड़ा रहा, उनसे बातें करता रहा। और ये देखें हॉलवे और डाउनस्टेयर जो वॉशरूम है कितनी अच्छी तरह उसका पैटर्न मिलाकर वाइनल डाली गई है।
जब हमने अपस्टेयर कारपेट डाला तो वो फ़ोल्ड किया हुआ था, लेकिन ये रोल किया हुआ है, इसका पैटर्न थोड़ा-सा अलग-सा है, तो ये बाहर की विंडो फुल खोली हुई है, तो वहाँ से ये ना अंदर लेकर आए और ये वाला कारपेट है जो हमने बिछाया। ये कारपेट हमें सिर्फ़ 2 शॉप पर नज़र आया, हमने कोई 15-16 शोरूम्स और कारपेट शॉप पर गए थे। 2 अच्छी डिसेंट शॉप थी जहाँ पर ये कारपेट था और ये न्यू डिज़ाइन का है, न्यू ट्रेंडी स्टाइल का है। तो बाकी कहीं भी हम गए, हमने उनसे पूछा, किसी ने कहा हमने तो ये कभी पहले देखा ही नहीं, तो इससे मिलता-जुलता कोई डिज़ाइन दिखाया उन्होंने। और ये थोड़ा ट्रेंडी स्टाइल का कारपेट है और बहुत ही अच्छा-सा है, कॉटन जैसा है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। एक तो होती है ना बुर्सी होती है, तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। कलर इसमें काफ़ी ज़्यादा थे। एक पहले हमने जो पसंद किया वो जैसे मरून ऑरेंज कलर नहीं होता, थोड़ा-सा मरून सा और थोड़ा-सा ऑरेंज शेड। तो ये देखें दोनों कलर आपस में मैच हो रहे हैं। तो वाइनल में भी मरून ऑरेंज कलर था और इस कारपेट में भी। तो जब हमने घर लाकर सैंपल रखे तो वो लाल रंग बहुत ज़्यादा ना ऐसे आँखों को पड़ रहा था। तो हमने कहा कि ये तो अभी हमने सैंपल ही रखा है तो ये इतना ज़्यादा फ़ील हो रहा है, तो हमें थोड़ा लाइट सा कलर डलवाना चाहिए। और ये देखें ये सोफ़े हैं, एक तरफ से इसकी हुक बनी है, दूसरी तरफ से इसका जैसे वो बटन की तरह नहीं होती उसमें टक इन होंगे, एक-एक पीस जो है वो अलहदा हो जाता है। सोफ़े सिर्फ नीचे से ही जुड़े हैं इसलिए ये हिलते हैं, अगर ऊपर से भी जुड़े होते तो हिलने नहीं थे। और ये देखें जो अंडर द किचन काउंटर बोर्ड लगे होते हैं, ये कितने मैले हो चुके हैं क्योंकि ये चीज़ें रोज़ रोज़ साफ़ नहीं होती हैं और पता नहीं इनको कोई निकालता भी होगा कि नहीं, लेकिन हमने ये सारी निकाल कर इनको अच्छे से मैंने साफ़ किया। मेरा जी चाह रहा था मैं इनको धो दूँ, तो कैसा ने कहा ये धो दी ना तो ये बूटी है, इसने फूल जाना है तो ख़राब हो जाएंगी, ऐसे काम बढ़ जाएगा। तो इनको अच्छे से साफ़ किया है, इनकी अंदर से हुक टूट गई है, तो वो यहाँ स्क्रू फिक्स से या B&Q से इजीली मिल जाती हैं, तो वो लाकर इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर फाइनली जो है फ्लोरिंग मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है और ये काम ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो हमने ख़त्म किया, अल्लाह का शुक्र है। बस यहीं तक है ये व्लॉग, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।